नमस्कार। इन खबर राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र शर्मा। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया। वहीं कल यानी कि 3 दिसंबर को परिणाम भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले 30 नवंबर को तमाम सारे एजेंसियों का एग्जिट पोल सामने आ गया। तमाम सारी एजेंसियां बीजेपी को यहाँ पे जीतती हुई दिखा रही हैं। यानी कि अगर एग्जिट पोल की माने तो राजस्थान में एक बार फिर से कमल खिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां सत्ता में वापसी के लिए दम भर रही हैं। तो वहीं चुनाव परिणाम आने से पहले दोनों ने राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात किए हैं। आपको बता दें कि अशोक गहलोत कुछ दिन पहले राजस्थान के राज्यपाल से मुलाकात किए थे। अब वहीं कल देर शाम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इन दोनों की तस्वीर जब आई तो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। कयास यही लगाया जा रहा है कि क्या चुनाव के पहले, चुनाव परिणाम आने से पहले अपने समर्थन जुटाने में दोनों पार्टी के कद्दावर नेता जुट गए हैं। वसुंधरा राजे हो या अशोक गहलोत, दोनों इस समय तमाम लोगों को, जो मौजूदा उम्मीदवार हैं, विधायक हैं, जिसको लग रहा है कि हाँ ये जीत सकते हैं, सबको फोन कॉल करके अपने समर्थन में आने की बात कर रहे हैं। खबर के मुताबिक वसुंधरा राजे तमाम सारे उम्मीदवारों को फोन कर उनका हाल चाल ले रही हैं, अपने समर्थन के लिए उनसे बात कर रही हैं। लेकिन राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि क्या सत्ता में जैसे ही यहाँ पे परिणाम घोषित होंगे कल, तो सबसे पहले जा करके कौन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा। क्योंकि कांग्रेस इस मामले में हमेशा पिछड़ती हुई दिखती है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह उसे सत्ता से हाथ धोनी पड़ी। बीजेपी इस मामले में आगे दिखती है, लेकिन इस बार सबसे पहले अशोक गहलोत जाके राज्यपाल से मुलाकात की है, उसके बाद वसुंधरा राजे जाकर के मुलाकात की। अब चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चल सकता है कि इस पर क्या सियासी खिचड़ी पक रही है, क्या सियासी राजनीति एंगल अगर देखा जाए तो क्या इसमें बन रहा है। लेकिन इन तस्वीर को आने के बाद से सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है, चर्चे तेज हो गए हैं कि दोनों कद्दावर नेता अपने अपने समर्थन में वोट या कहें कि विधायकों को जुटाने के लिए जुट गए हैं। और अगर बात करें बीजेपी की तरफ से, तो अभी सीएम फेस तो सामने बीजेपी का नहीं आया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें सीएम फेस चुना जाएगा, कौन नेता होगा बीजेपी का वो चुना जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं खुद को आगे दिखा रही हैं कि मैं ही इस बार मुख्यमंत्री बनूंगी भैया। क्योंकि राज्यपाल से जाकर के मिलना यह दर्शाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उनको अब आगे कर रही है। क्योंकि शुरुआती दौर में बीजेपी उनको पीछे करती दिख रही थी, कई सारी रैली में नहीं थी, कई सारी बैठक में नहीं थी। लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक आते गए, उनके चाहने वालों को टिकट दिया गया। खुद वसुंधरा राजे कई बार आगे आती हुई दिखी। जब घोषणा पत्र जारी हुआ था तो जेपी नड्डा के साथ वसुंधरा राजे जस्ट उनके बगल में बैठी थी। अब वहीं चुनाव परिणाम के 2 दिन पहले राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद सुगबुगाहट तेज हो गई है कि बीजेपी की तरफ से वसुंधरा राजे ही फेस होने वाली हैं। खैर, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि कौन पार्टी जीत रही है, किसकी सरकार बनने जा रही है। और अगर यह चुनाव परिणाम आने के बाद से विधायक दल की बैठक होगी, उसमें पता चलेगा कि कौन विधायक दलों का नेता चुना जाता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी अभी यह तय नहीं है कि मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। हाँ, अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से क्या सियासी मायने बनेंगे, क्या सियासी समीकरण बनेगा अगर कांग्रेस जीती है तो। क्योंकि चुनाव के चंद दिनों पहले ही पोस्टर से अध्यक्ष डोटासरा का फोटो हटा करके अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट का फोटो लगा दिया गया था। तो सियासी गलियारों में ये भी चर्चे बन गए थे कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है। क्योंकि राहुल गांधी जब यात्रा पे गए थे तो सचिन पायलट और राहुल गांधी के बीच जो बॉन्डिंग देखी थी वो बहुत ही बेहतर दिखी थी। अब चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस हो या बीजेपी, विधायक दल की बैठक होगी, दोनों में जो पार्टियां बहुमत लाएगी, जो नेता चुना जाएगा विधायक दल का मुख्यमंत्री, तो उसी को बनना है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में राजस्थान की राजनीति को लेकर के चर्चे काफी तेज हो गई हैं। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इन खबर राजस्थान। धन्यवाद।